Hello everyone, welcome to my channel. I'm Vaibhav Singhania and you're watching Ashraj Academy. आज हम लोग प्रॉब्लम सीरीज का काइनेमेटिक्स का क्वेश्चंस करने वाले हैं, राइट। काइनेमेटिक्स के जो ये दो क्वेश्चंस लूंगा मैं, ये दोनों लेवल बी के क्वेश्चंस होंगे, ठीक है। मैंने आप लोगों को अपने इंट्रोडक्टरी लेक्चर्स में ही बताया हुआ है, लेवल बी के क्वेश्चंस मतलब जेई एडवांस्ड। जेई एडवांस के लिए जो भी बच्चे प्रिपरेशन कर रहे हैं वो बिल्कुल ये क्वेश्चंस को ट्राई करेंगे, और अगर उनसे नहीं बनता है तभी वीडियो देखेंगे। बहुत बढ़िया क्वेश्चंस हैं, काइनेमेटिक्स के सारे कंसेप्ट ये दोनों क्वेश्चंस में आप लोगों के अप्लाई हो जाएंगे, राइट। तो अगर आप लोगों को बताऊं अशराज एकेडमी के बारे में, तो इसी टाइप से प्रॉब्लम सीरीज चलते रहेगी और उसके पैरेलल कंसेप्चुअल सीरीज भी चलते रहेगी, जहां पे आपके थ्योरीज पढ़ाई जाएंगी कंसेप्चुअल सीरीज में, और प्रॉब्लम सीरीज में आप लोगों के लिए बहुत अच्छे अच्छे प्रॉब्लम्स, जो भी जेई एडवांस की तैयारी कर रहा है, आप कंप्लीटली अशराज एकेडमी को अपनी प्रिपरेशन सौंप दीजिए, जो फिजिक्स की प्रिपरेशन है, ठीक है, एज ऑफ नाउ। तो आप लोग बिल्कुल जो है आईआईटी जेई एग्जाम में बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे, बिलीव मी। तो हम लोग सॉल्व करते हैं हमारा पहला क्वेश्चन काइनेमेटिक्स का, और ये जो क्वेश्चन है ये प्रोजेक्टाइल से रिलेटेड है। देखिए, अ बॉल इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम पॉइंट ओ, एक बॉल को हम लोग पॉइंट ओ से प्रोजेक्ट किए, ये रहा पॉइंट ओ, ठीक है, ये आप लोगों को बताया हुआ। ऑन द ग्राउंड इट हिट्स अ स्मूथ वर्टिकल वॉल ए बी एट हाइट एच, ठीक है, ए बी वॉल ये है, इसको ये बॉल हिट करती है एच हाइट पे एंड रिबाउंड्स इलास्टिकली। द बॉल फाइनली लैंड्स एट पॉइंट सी ऑन द ग्राउंड। ड्यूरिंग दिस कोर्स ऑफ मोशन द मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय द बॉल इज एच, ठीक है। इसके जो पूरा मोशन का जर्नी है, इसमें जो मैक्सिमम हाइट अटेन किया है बॉल ने वो एच, राइट। अब देखिए क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, आप लोगों को वही स्मॉल एच बाय कैपिटल एच का रेशियो पूछ रहा है, स्मॉल एच बाय कैपिटल एच का रेशियो। लेकिन क्वेश्चन में गिवन क्या है, ओ ए और ओ सी की लेंथ, इसका रेशियो गिवन है ओ ए इज टू ओ सी, यहां से ये सी पॉइंट है जहां पे फाइनली लैंड किया है, ठीक है। तो देखिए प्रोजेक्टाइल कुछ किस तरह से जाएगा, ये यहां से इस तरह से कुछ प्रोजेक्टाइल जाएगा, ठीक है, और फिर उसके बाद ये लैंड करेगा इस पॉइंट सी पॉइंट, ठीक है क्या। तो यहां से इसका वेरिएशन कुछ इस तरह से होगा जो मैंने आप लोगों को बताया है, ठीक है। ये देखिए, ये कुछ इस तरह से गिर जाएगा इस पॉइंट पे। तो ये हाइट जो आप लोगों को दे रखी है ये स्मॉल एच है, ठीक है, और ये हाइट, ये प्रोजेक्टाइल की मैक्सिमम हाइट, ये आपकी कैपिटल एच, ठीक है। ये दोनों चीज आप लोगों को दे रखी है। अब आप लोगों को पूछा हुआ है पहले पार्ट में कि एच बाय एच का रेशियो कितना होगा, ठीक है। दूसरा पार्ट पढ़ते हैं, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज एक्सेलरेशन ऑफ द प्रोजेक्टाइल फॉर इट्स एंटायर कोर्स ऑफ फ्लाइट, ठीक है। इसकी पूरी जर्नी में एवरेज एक्सेलरेशन निकालना है हम लोग को, इफ इट वॉज प्रोजेक्टेड एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री टू द हॉरिजॉन्टल, ठीक है। अगर ये एंगल इसका 45 डिग्री होगा तो एवरेज एक्सेलरेशन निकालो, ठीक है। तो जो दूसरा पार्ट है ये एवरेज एक्सेलरेशन का है, ठीक है। आप लोगों को क्वेश्चंस नहीं दिख रहे होंगे तो मैं उसको आप लोगों के लिए थोड़ा सा ऊपर कर देता हूं। आई थिंक अभी क्वेश्चन विजिबल होगा आप सभी लोग के लिए, ठीक है। तो ये देखिए, ये बॉल है जो कि ओ पॉइंट से प्रोजेक्टेड है, और हमें एच बाय एच का रेशियो निकालना है। अब आप देखिए, इस क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने से पहले हमें इसकी जर्नी का पूरा अंदाजा होना चाहिए कि इसकी एक्चुअली जर्नी हो कैसे रही है, ठीक है। इलास्टिक कोलिजन विद द वॉल, ठीक है। आप लोग मोमेंटम और कोलिजन चैप्टर में पढ़ते हैं, अगर कोई एक पार्टिकल है या फिर एक बॉल है वो इनफाइनाइट मास से कोलाइड करती है, ठीक है, तो वो, सपोज ये कोई बॉल है, ये अगर एक वॉल से जो इनफाइनाइट मास का है उससे कोलाइड करेगी अगर, ठीक है, अगर इसका मास m1 है, इसका मास m2 है, एंड m2 इज मच 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 ग्रेटर देन m1, तो उस केस में हम लोग बोलते हैं अगर ये u से जा रही है तो वापस किससे आएगी, eu से, ठीक है। e इज द कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, और इलास्टिक कोलिजन के केस में e की वैल्यू 1 देते हैं, तो अगर u इस डायरेक्शन में वेलोसिटी है तो यहां से u वापस आएगी उस दीवार से टकरा के, उस वॉल से टकरा के। और ध्यान रखिएगा ये जो u है ये आपका लाइन ऑफ कांटेक्ट के अलोंग की वेलोसिटी होती है, राइट। लाइन ऑफ कांटेक्ट के अलोंग मतलब अलोंग द नॉर्मल, जो भी सरफेस कांटेक्ट में आएंगे उसके नॉर्मल के अलोंग वेलोसिटी होती है। तो अगर ये बॉल यहाँ से जाएगी, ठीक है, इस तरह से बॉल यहाँ से टकराई, इसके पास दो कंपोनेंट होंगे, एक तो अपवर्ड कंपोनेंट होगा और एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा, इसलिए इसकी नेट वेलोसिटी कुछ ऐसे बनेगी, ठीक है।
यहाँ पे देखिए एक बात बहुत इंपॉर्टेंट बोली हुई है, ठीक है, फ्रिक्शनलेस वॉल बोला हुआ है, स्मूथ वर्टिकल वॉल, ठीक है। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर आप इसको समझेंगे तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। स्मूथ वर्टिकल वॉल, इसका मतलब ये है जब कोलिजन हो रहा होगा तो अलोंग द सरफेस जो ये वेलोसिटी है ये अनचेंज रहेगी, क्योंकि इस वेलोसिटी को जो चेंज कर सकता है वो सिर्फ फ्रिक्शन फोर्स कर सकता है, और सिंस ये स्मूथ वॉल है तो ये वेलोसिटी अनचेंज रहेगी। अगर यहीं पे रफ वर्टिकल वॉल बोल देता, ठीक है, तो ये वेलोसिटी अनचेंज नहीं रहती, ये वेलोसिटी भी चेंज हो जाती, पहली बात। दूसरी बात कि इसका जो ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो कौन चेंज करेगा, जो इस वॉल से नॉर्मल फोर्स निकल के आएगा, ठीक है, इस वॉल से जो नॉर्मल फोर्स का इंपल्स होगा वो इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट चेंज करेगा, और अगर इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट u था तो ये वापस u से इधर चले जाएगी, ठीक है। तो फाइनल वेलोसिटी वॉल की कैसी होगी, ठीक है, अगर मैं यहाँ पर आप लोगों के लिए एक नया डायग्राम बनाऊं, तो ये सपोज वॉल थी, कहाँ से इसको प्रोजेक्ट किया, मैं इतना टाइम वेस्ट क्यों कर रहा हूँ समझाने में मोशन को, क्योंकि बहुत जरूरी है समझना, क्वेश्चन की फील लेना। ये अगर इस तरह से जाती है यहाँ से, ठीक है, और इसके पास अगर एक u कंपोनेंट इधर होता है और एक परपेंडिकुलर कंपोनेंट वर्टिकल कंपोनेंट इधर होता है, इसको u हॉरिजॉन्टल बोल देता हूँ, u वर्टिकल बोल देता हूँ, तो जब ये रिबाउंड होगी, ठीक है, इस तरह से, ये इस तरह से यहाँ पे ये गिरेगी, तो इसके पास जो वर्टिकल वेलोसिटी होगी वो तो ये uv ही रहेगी, ठीक है। इस पार्टिकल के पास यहाँ पे जो वेलोसिटी है, इसका जो वर्टिकल कंपोनेंट रहेगा वो तो uv ही रहेगा, और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट uh हो जाएगा, ठीक है। वो कोलिजन से मैंने आप लोगों को बताया eu से रिवर्स होगा, और इलास्टिक कोलिजन है तो ये uh ही रह जाएगा। इसका मतलब ये है कोलाइड होने के बाद वॉल से इसका जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आएगा वो uh ही रहेगा, लेकिन उसकी डायरेक्शन ऑपोजिट हो जाएगी, और वर्टिकल कंपोनेंट सिंस द वॉल इज स्मूथ वो अनचेंज्ड रहेगा। ये दो इंपॉर्टेंट बात थी, ठीक है। तो ये बात थी। अब इसके बाद समझने वाली बात क्या है इसमें, देखिए इस क्वेश्चन में समझने वाली बात ये है कि यदि ये इस बॉल से नहीं टकराती, इस वॉल से नहीं टकराती, तो इसका मोशन कुछ इस तरह से होता, ठीक है, जहां पे मैक्सिमम हाइट ये वाली रीच होती, ये वाली मैक्सिमम हाइट तो रीच होती, और ये स्मॉल हाइट h है, ठीक है। और ये हाइट कब रीच होती, जब यहाँ की जो वर्टिकल वेलोसिटी है, ठीक है, ये u वर्टिकल जो है यहाँ से जो प्रोजेक्ट किया गया उस समय जो वर्टिकल वेलोसिटी थी, u v नॉट बोल देता हूँ, t इक्वल टू 0 पे, वो अल्टीमेटली यहाँ पे आके 0 हो जाती, तो मैक्सिमम हाइट अचीव होती क्या। अब आप देखिए ये कोलिजन के दौरान जब यहाँ पे जो कोलिजन हुआ है, इस कोलिजन में u वर्टिकल तो चेंज हुआ ही नहीं, मतलब u वर्टिकल अगर मैं y डायरेक्शन में इक्वेशन लगाऊं वो तो सेम इक्वेशन लगेगी, चाहे आप इस प्रोजेक्टाइल ये ए पाथ के लिए लगा लीजिए, इस प्रोजेक्टाइल का पाथ, इस पाथ को मैं अगर ए पाथ बोलूं, और इस पाथ को जो यहां से ये इधर गया टकरा के फिर ये सी पॉइंट पे आ गया, इस पाथ को अगर मैं बी पाथ बोलूं, बी जर्नी, ठीक है, तो चाहे आप वर्टिकल डायरेक्शन में न्यूटन्स इक्वेशन ऑफ मोशन इस ए जर्नी के लिए लगाइए या फिर बी जर्नी के लिए लगाइए, वो तो सेम ही रहेगा, क्योंकि यू वर्टिकल तो कोलिजन से चेंज हुआ ही नहीं। अरे बिल्कुल सेम रहेगा, आप देख लीजिए ना, यहाँ पे मैक्सिमम हाइट निकालने के लिए या फिर मैक्सिमम हाइट पे जो टाइम ऑफ फ्लाइट अचीव करेगी उसके लिए आप v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी लगाएंगे, ठीक है, ये टाइम ऑफ फ्लाइट निकालने के लिए जहां पे मैक्सिमम हाइट अचीव करेगी, ठीक है, टाइम फॉर मैक्सिमम हाइट, उस केस में एक्सेलरेशन सेम, v जीरो करेंगे आप टॉप मोस्ट पॉइंट पे, और u तो अनचेंज है, तो जो u ये लेंगे आप वही u इस केस में लेंगे दोनों पाथ में, समझ में आ रही बात। तो दोनों केस में आपका वर्टिकल वेलोसिटी वही यूज होने वाली है, ठीक है। तो ये जो टोटल जर्नी है यहां से यहां तक जाने की और यहां से इधर जाने की, ए जर्नी और बी जर्नी, दोनों केस में टाइम ऑफ फ्लाइट सेम होगा, क्योंकि वो सेम ही जर्नी है, बस हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट चेंज हो गया है। वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी सेम है, और टाइम ऑफ फ्लाइट वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी से डिपेंड करती है, ना कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी से। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी तो सिर्फ रेंज कैलकुलेट करने के लिए काम आता है, ठीक है। टाइम ऑफ फ्लाइट कैलकुलेट करने के लिए मैंने क्या बताया, वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी काम आती है, ये सब बारे वर्टिकल कंपोनेंट है, राइट। वर्टिकल कंपोनेंट जीरो करूंगा तभी मैक्सिमम हाइट मिलेगी, और उस केस में टाइम ऑफ फ्लाइट आएगा। अगर मैं s को जीरो करूंगा तो न्यूटन सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन से, ठीक है, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट आएगा, और यहाँ पे ये वर्टिकल कंपोनेंट यूज होता है। तो अगर वर्टिकल कंपोनेंट सेम है, ठीक है, इस जर्नी का और यहाँ से इधर वाली जर्नी का, तो फिर आप बोल सकते हैं कि दोनों प्रोजेक्टाइल में टाइम ऑफ फ्लाइट सेम होगा, राइट। अब फिर क्या करेंगे इसके बाद, टाइम ऑफ फ्लाइट निकालने के बाद आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अरे ये सब बातें समझ में आ गई तो क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए
अब क्वेश्चन में क्या दे रखा है, क्वेश्चन में देखिए ये O है, ये A पॉइंट है, OA इज टू OC का रेशियो 1/3 दे रखा है। ठीक है, आप क्वेश्चन पढ़ लीजिए एक बार और। OA इज टू OC का रेशियो 1/3 दे रखा है और हमें स्मॉल h बाय कैपिटल H निकालना है। तो देखिए OA की वैल्यू, ठीक है, O से A पॉइंट जाने तक अगर मैं टाइम t1 एज्यूम करूं, ठीक है, O से A पॉइंट जाने तक टाइम t1 एज्यूम करूं और O से C जर्नी जाने तक टाइम t2 एज्यूम करता हूं, ठीक है, यहां से टाइम t2 एज्यूम करता हूं, तो देखिए OA की वैल्यू मैं लिख सकता हूं u, अगर मैं यहां से प्रोजेक्टाइल की वेलोसिटी u से थ्रो किया गया मानूं तो u cos थीटा इंटू t1, ठीक है, और OC को क्या लिख सकता हूं मैं, OC को मैं लिख सकता हूं u cos थीटा इंटू t2। अरे रेंज तो यही होता है, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ट्रेवल्ड, ठीक है, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी मल्टीप्लाइड बाय टाइम, तो मैं यहाँ O से C जाने तक टाइम t2 मान रहा हूँ। अब आप देखिए OA इज टू OC का रेशियो आपको दे रखा है 1/3, मतलब t1 बाय t2 का भी रेशियो ये हो गया कि ये दोनों को डिवाइड कर दीजिए, u cos थीटा कट जाएगा। मतलब देखिए यहां से यहां तक जाने का जो टाइम है, ठीक है, वो उसका 1/3 है O से C तक के जाने का टाइम का। ठीक है क्या बात, तो यहां से आप लोगों को एक बात समझ में आएगी, ठीक है, कि यहां से जब ये O से A जा रहा होगा और इस पॉइंट पे टकरा के जब A से वापस O जाएगा, वो दोनों साइड सेम t1 ही होगा। अरे सेम t1 ही होगा क्योंकि ये दोनों डिस्टेंस सेम है क्या, देख लीजिए, जब A से O जाएगा, A से O, तो उसके पास हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी क्या होगी, मैंने क्या बोला, टकरा के सेम वेलोसिटी से रिटर्न होगा क्या, तो u cos थीटा ही होगी उसके पास हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, मल्टीप्लाइड बाय कोई टाइम t मान लीजिए t3, और ये AO और OA डिस्टेंस सेम है क्या, मतलब इसको मैं u cos थीटा मल्टीप्लाइड बाय t1 बोल देता हूँ। तो अब देखिए ये दोनों कट गया, t3 और t1 बराबर आ गया क्या, मतलब इसको जो मैं t3 माना था A से O जाने का, वो t1 के बराबर है, इसलिए मैं इसको t1 लिख देता हूँ। हमेशा ध्यान रखिएगा अब प्रोजेक्टाइल मोशन में, ठीक है, जो टाइम ऑफ फ्लाइट, ठीक है, वो सेम रेंज के लिए, सेम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस के लिए हमेशा सेम रहेगी। ठीक है, जो भी टाइम की मैं बात कर रहा हूं, अगर हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर्ड सेम है तो वो सेम रहेगी। तो यहां से अब आप देखिए OA इज टू OC इज इक्वल्स टू T2 इज इक्वल्स टू 3T1 आ गया मेरे पास, T2 की वैल्यू 3T1 आ गई, इसको मैं 3T1 बोल देता हूं, और ये तो मेरे पास T1 है। तो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट आ गया क्या मेरे पास, देखिए O से A जाने के लिए T1 प्लस A से O जाने के लिए T1 प्लस O से C जाने के लिए 3T1, मतलब 5T1 टाइम ऑफ फ्लाइट आ गया, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट। अब इससे क्या फायदा होगा वो मैं बताता हूं, देखिए h बाय h रेशियो निकालने में हमें बहुत फायदा होगा। देखिए कैसे, मैं स्मॉल h को लिख दूं, स्मॉल h मतलब क्या है, O से A की जर्नी है क्या, O से A जब ट्रैवल कर रहा था उसकी जर्नी है, उसको मैं न्यूटन सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन से लिखता हूं, देखिए u sin थीटा इंटू T1 टाइम माना था मैंने O से A जाने में, माइनस हाफ जी T1 स्क्वायर। कैपिटल H की बात करता हूं, मैं आप लोगों को बताया कैपिटल H कब अचीव होगा, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट का आधा, क्योंकि मैंने आपको बताया OA जर्नी और OC जर्नी, ठीक है, OA जर्नी ये वाली और ये वाली जर्नी जो टकरा के जब गया होगा, दोनों सेम जर्नी है, ठीक है, वर्टिकल कंपोनेंट चेंज नहीं हो रहा है, तो यहाँ पे दोनों का टाइम ऑफ फ्लाइट सेम होगा, दोनों की मैक्सिमम हाइट अचीव्ड सेम होगी। ठीक है, ये मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करके बताया आपको। तो मैक्सिमम हाइट उस केस में भी मैं लिखूंगा u sin थीटा, मतलब टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट डिवाइड बाय 2, मतलब 5T1 डिवाइड बाय 2 माइनस हाफ जी 5T1 बाय 2 का स्क्वायर। ठीक है, और इसी का रेशियो निकालना है तो मैं इसको डिवाइड कर देता हूँ। तो देखिए ये जो वैल्यू निकल के आएगी, T1 को मैं कैंसिल आउट कर दूं क्या, u sin थीटा माइनस T1 कैंसिल कर दिया, g बाय 2 T1 डिवाइडेड बाय u sin थीटा मल्टीप्लाइड बाय 5/2 माइनस में हाफ जी 25/4T1, ये आपके पास आ गया h बाय कैपिटल H। ठीक है, अब बस आपको एक इक्वेशन निकालनी है जिसमें u sin थीटा और g T1 का रिलेशन, u sin थीटा और g T1 का रिलेशन हो। तो देखिए मैं टोटल डिस्प्लेसमेंट जीरो की इक्वेशन लगा देता हूं। तो देखिए अगर मैं सीधा O से C की बात करूं, O से C पॉइंट की बात करूं, इस O से इस C पॉइंट की बात कर रहा हूं, और मैं वर्टिकल डायरेक्शन में इक्वेशन लगा सकता हूं, मैंने आपको बताया वर्टिकल डायरेक्शन में वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही है। ठीक है, सेम केस है प्रोजेक्टाइल का, तो नेट डिस्प्लेसमेंट वर्टिकल डायरेक्शन में जीरो हो जाएगा क्या, तो O से C की अगर मैं बात करूं तो डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल्स टू जीरो, u sin थीटा
5t1 बोलूंगा क्या, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट, माइनस हाफ जी इंटू 25t1 स्क्वायर, 5t1 का स्क्वायर कर दिया होल स्क्वायर, तो 25t1 स्क्वायर आ जाएगा। तो इससे आप देखिए u साइन थीटा, t1 तो कैंसिल आउट हो जाएगा, मल्टीप्लाइड बाय 5 इज इक्वल्स टू जी t1 मल्टीप्लाइड बाय 25/2। तो ये 5 से मैं ये 5 भी कैंसिल कर देता हूँ, तो मैं बस जी t1 की वैल्यू यहाँ से निकाल देता हूँ। जी t1 की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी, देखिए यहाँ से जी t1 इज इक्वल्स टू, ठीक है, 2u साइन थीटा बाय 5। तो ये आपके पास GT1 की वैल्यू आ जाएगी, ये GT1 की वैल्यू यहाँ पे आप सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, u साइन थीटा कट जाएगा और h बाय h जो है u से इंडिपेंडेंट आ जाएगा, u अपने आप u साइन थीटा कट जाएगा, ठीक है। तो u साइन थीटा माइनस GT1 की वैल्यू मैंने क्या निकाला था, 2u साइन थीटा बाय 5 निकाला था क्या, उसी को मुझे यहाँ पे रख देता हूँ, 2u साइन थीटा बाय 5 और डिवाइड बाय 2 ये वाला आ गया, ठीक है। u साइन थीटा मल्टीप्लाइड बाय 5/2 माइनस हाफ जी मल्टीप्लाइड बाय 25/4, और ये GT1 को तो मेरे को सब्स्टिट्यूट करना था, 2u साइन थीटा बाय 5, राइट। ये मैं रख देता हूँ और देखिए u साइन थीटा ऊपर और नीचे कैंसिल आउट हो जाएगा, u साइन थीटा कैंसिल आउट हुआ, ये वैल्यू जो निकल के आएगी वो आएगी 1 माइनस 1/5, ठीक है, न्यूमरेटर की वैल्यू आएगी 5/2 माइनस, ये देखिए ये 5 और ये 25 कैंसिल आउट हो जाएगा और ये 2 से 2 कट जाएगा, दैट इज 5/4। तो फाइनल वैल्यू जो आप लोगों के पास निकल के आएगी वो आएगी 4/5, और डिनोमिनेटर में जो ये वैल्यू आ जाएगी वो भी 5 और यहाँ पे आपका 4 आ जाएगा, मतलब 16/25 h बाई कैपिटल H की वैल्यू आ जाएगी आप लोगों के पास, ठीक है, 16/25। तो ये पूरा क्वेश्चन जो है वो मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन किया, एक्चुअली हो क्या रहा होगा, सिर्फ सॉल्यूशन प्रोवाइड करना मेरा काम नहीं है, मेरा काम है आप लोगों को बताना कि कैसे कंसेप्ट को अप्लाई किया जाता है, क्वेश्चन को अप्रोच कैसे किया जाता है, राइट। इस चीज में थोड़ा टाइम ज्यादा लग जाता है, परंतु जो आप लोगों का कंसेप्चुअल डेवलपमेंट होगा, एप्लीकेशन जो आप लोग सीखेंगे वो बहुत बढ़िया सीखेंगे, ठीक है। तो हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज एक्सेलरेशन ऑफ द प्रोजेक्टाइल फॉर इट्स एंटायर कोर्स ऑफ फ्लाइट इफ इट वाज प्रोजेक्टेड एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री टू द हॉरिजॉन्टल, ठीक है। ये प्रोजेक्टाइल है, यहां से इसको थ्रो किया गया, ये दीवार थी, ये प्रोजेक्टाइल यहां से थ्रो के ऐसे जाती है और फिर वापस ऐसे आती है, ठीक है। मैंने आप लोगों को बोला कि इसके पास इनिशियल वेलोसिटी u cos थीटा इस डायरेक्शन में रहती है और यहां से टकराने के पास u cos थीटा इस डायरेक्शन में हो जाती है, मतलब जब यहाँ पे प्रोजेक्टाइल आएगा उसके पास भी ये वेलोसिटी u cos थीटा इस डायरेक्शन में होगी क्या, ठीक है, और यहाँ पे एक वेलोसिटी होगी, ठीक है। मैंने आप लोगों को बताया कि वर्टिकल जर्नी जो है वो अनचेंज्ड है, ठीक है, क्योंकि ये फ्रिक्शनलेस वॉल थी क्या, फ्रिक्शनलेस वॉल थी, फ्रिक्शनलेस वॉल थी तो पैरेलली सरफेस में कोई फोर्स नहीं आएगा, मतलब वर्टिकल डायरेक्शन में वेलोसिटी चेंज नहीं होगी। अगर वर्टिकल डायरेक्शन में वेलोसिटी चेंज नहीं होगी तो वाई डायरेक्शन की वही सारी इक्वेशंस बनेंगी जो इस जर्नी ए के लिए बनती, ठीक है। मतलब यहाँ पे जो वेलोसिटी इस प्रोजेक्टाइल जर्नी में आती वही वेलोसिटी यहाँ पे आएगी, राइट, और वो वेलोसिटी हम लोग को पता है u साइन थीटा ही आती है, ठीक है, वो वेलोसिटी हम लोगों को पता है u साइन थीटा ही आती है। कैसे बोल सकते हैं, अरे थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन लगा दीजिए, y डायरेक्शन में v स्क्वायर इज इक्वल्स टू u स्क्वायर माइनस 2gh, ठीक है, जब ऊपर से नीचे आएगा तो नेट डिस्प्लेसमेंट जीरो, मतलब ये जीरो, मतलब v इज इक्वल्स टू u, ठीक है। ये स्पीड की बात कर रहा हूं मैं, अगर वेलोसिटी की बात करेंगे तो v प्लस माइनस u होगा, आपको डायरेक्शन पता है उल्टी हो जाएगी, फेंकते टाइम ऐसे होगी, आते टाइम ऐसे होगी, तो v इज इक्वल्स टू माइनस u हो जाएगी एक्चुअल में, ठीक है। तो मुझे पता चल गया कि u साइन थीटा ये होगा, u cos थीटा ये होगा जब फाइनली लैंड करेगी तो, और u cos थीटा छोड़ते समय इनिशियल स्टेट में ये होगा और u साइन थीटा ये होगा, ठीक है। मैं इस डायरेक्शन को i कैप बोल देता हूँ, इस डायरेक्शन को j कैप बोल देता हूँ, ठीक है। और फिर मैं आप लोग को एवरेज एक्सेलरेशन के बेसिक डेफिनेशन बताता हूँ। एवरेज एक्सेलरेशन होता है क्या, चेंज इन वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम टेकन होता है क्या, अरे एवरेज एक्सेलरेशन वही होता है, acceleration average is equals to v final vector minus v initial vector by total time taken delta t, अरे यही होता है, ठीक है। और v फाइनल वेक्टर को मैं डिफाइन कर सकता हूँ, v फाइनल वेक्टर इज इक्वल्स टू माइनस u cos थीटा i कैप माइनस u sin थीटा j कैप,
एंड v इनिशियल वेक्टर मैं आपको डिफाइन कर सकता हूँ u cos थीटा i कैप प्लस u sin थीटा j कैप। बस इसको सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, अरे सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, एवरेज एक्सेलरेशन जो निकल के आएगा वो आएगा v फाइनल माइनस v इनिशियल, और cos थीटा और sin थीटा दोनों 1/√2 हो जाएंगे क्योंकि थीटा इज इक्वल्स टू 45 डिग्री है, मतलब cos थीटा इज इक्वल्स टू sin थीटा इज इक्वल्स टू 1/√2। ठीक है क्या? तो अब देखिए v फाइनल माइनस v इनिशियल करेंगे तो ये एक्चुअल में क्या आ जाएगा, माइनस 2u cos थीटा i कैप माइनस 2u sin थीटा j कैप डिवाइडेड बाय डेल्टा t। अरे यही आ जाएगा। ठीक है, अब आप देखिए cos थीटा और sin थीटा बराबर होता है क्या? cos थीटा और sin थीटा बराबर होता है फॉर थीटा इज इक्वल्स टू 45 डिग्री। तो आप देखिए इसकी वैल्यू में 1/√2 डाल दूं और इसकी वैल्यू भी मैं 1/√2 डाल देता हूँ। देखिए ये 1/√2 इस 2 के साथ कैलकुलेट होके √2u आ जाएगा क्या, माइनस √2u i कैप माइनस में √2u j कैप डिवाइडेड बाय डेल्टा t। अब आप देखिए इसको मैं u कॉमन ले लेता हूँ तो ये आ जाएगा u बाय डेल्टा t माइनस में √2 i कैप प्लस √2 j कैप। ठीक है, और u बाय डेल्टा t एक यूनिक क्वांटिटी होती है। अरे u बाय डेल्टा t एक यूनिक क्वांटिटी होती है, आप लोगों को पता होगा। तो कहां से निकालेंगे, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन से। ठीक है, न्यूटन सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशंस को लगाइए और u बाय डेल्टा t आप लोगों के पास निकल के आ जाएगा। कैसे, देखिए डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल्स टू 0 होगा क्या, इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट में, इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट में डिस्प्लेसमेंट 0 बोलेंगे ना। यहां से अगर मैं प्रोजेक्ट किया कोई पार्टिकल को और वापस c पे आ गया तो डिस्प्लेसमेंट 0 होगा क्योंकि वाई डायरेक्शन में इक्वेशन अनचेंज्ड है। मैंने आप लोगों को बहुत बार बता चुका है वाई डायरेक्शन में इक्वेशन अनचेंज्ड है, तो मैं इक्वेशन वाई डायरेक्शन में लगा लेता हूं क्योंकि वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही है। ठीक है, तो 0 इज इक्वल्स टू u sin थीटा t माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। एक t को कैंसिल आउट कर दूं क्या, क्योंकि यहाँ पे 0 है एलएचएस में। तो आप देखिए gt/2 इज इक्वल्स टू u sin थीटा। ठीक है, और u बाई टी की जो वैल्यू आ जाएगी u sin थीटा बाई टी is equals to g by 2 which implies u by t is equals to g by 2 sin theta। ठीक है, sin थीटा की वैल्यू 1/√2 रख दूंगा तो मेरे इज g by √2 आ जाएगी u by t की वैल्यू। ये t और डेल्टा t दोनों सेम है, अरे t और डेल्टा t दोनों सेम है क्योंकि यहाँ पे मैं जब एवरेज एक्सेलरेशन कैलकुलेट करता हूँ तो डेल्टा t क्या होता है, v फाइनल और v इनिशियल के बीच का ड्यूरेशन। और v फाइनल और v इनिशियल में कौन कौन सा पॉइंट ले रहा हूँ, इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट, मतलब डेल्टा टी टाइम ऑफ फ्लाइट ही तो हो गया, इसीलिए मैं यहाँ पे t को डेल्टा टी के बराबर बोल रहा हूँ। तो u बाय टी की जो वैल्यू आई या फिर u बाय डेल्टा टी की जो वैल्यू आई वो g/√2 आ गई और इसी g/√2 को मैं यहाँ पे पुट कर देता हूँ। ठीक है, इस चीज को आप यहाँ पे पुट करिए g/√2 माइनस साइन √2 i कैप प्लस √2 j कैप, तो इसको आप कैंसिल आउट कर दीजिए, मतलब एवरेज एक्सेलरेशन। ठीक है, एवरेज एक्सेलरेशन जो आपके पास आ जाएगा वो आ जाएगा माइनस जी आई कैप माइनस जी जे कैप। ठीक है, यही एवरेज एक्सेलरेशन आ जाएगा आपके पास, माइनस जी आई कैप माइनस जी जे कैप। और इसका अगर आप मैग्नीट्यूड निकालने जाएंगे तो रूट में जी स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर मतलब √2g हो जाएगा। ठीक है क्या, तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट था जो आप लोगों को समझना था। ठीक है, अब यहां से एक अलग चीज हो गई है, इस प्रोजेक्टाइल में एवरेज एक्सेलरेशन आई कैप के डायरेक्शन में आ गया है। ये क्यों आया है, ये बात आप लोगों को समझनी है। ठीक है, हर चीज के बारे में पता होना चाहिए कि ये क्यों आया। ये तो समझ में आता है एक्सेलरेशन ग्रेविटी के कारण आया होगा नीचे के डायरेक्शन में माइनस जे कैप के अलॉन्ग, बट ये क्यों आया, अरे ये क्यों आया, ये देखिए यहां से आया। ये जो नॉर्मल फोर्स इस डायरेक्शन में माइनस आई कैप डायरेक्शन में लगा होगा इस दीवार के कारण, वो एवरेज एक्सेलरेशन में कंट्रीब्यूट कर रहा है, जिसके कारण कंपोनेंट जो वेलोसिटी का था इस डायरेक्शन में u cos थीटा आई कैप से माइनस आई कैप के अलोंग u cos थीटा हो गया था। तो ये एक फोर्स लगा था, उसका एक्सेलरेशन यहाँ पे ये शो हो रहा है। अगर ये चीज नहीं होता, सिंपल प्रोजेक्टाइल होता तो ये कंपोनेंट शो नहीं करता। ये बात आप लोगों को समझने की, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये था कंप्लीट एनालिसिस इस क्वेश्चन का। आई होप कि आपको जो मैंने हर चीज डिटेल में बताया वो पसंद आया होगा। स्टे ट्यून फॉर योर नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ काइनेमेटिक्स और इट विल बी अपलोडेड टुमारो।
right? So that's all for the today. Thank you.